लेकिन चरणजीत सप्रा जी, क्या वाकई ये बड़ा मुश्किल टास्क ले लिया क्या हाथ में सबने मिलकर इंडिया के नाम पर? अभी तक एक संयोजक नहीं तय हो रहा था, पटना के बाद नहीं तय हो पाया बेंगलुरु में, और अब मुंबई पर जो निगाहें टिकी, उम्मीद टिकी, उसमें भी एक नया बयान कि अब 4-4 संयोजक होंगे। ख्वाब जो टूटते बिखरते हैं कैसे संभालेंगे? बड़ा मुश्किल टास्क नहीं लग रहा है क्या? नहीं गरिमा जी, कोई मुश्किल टास्क नहीं है मेरे ख्याल से। जो संयोजक वाली बात आप कर रहे हैं वो धीरे धीरे जिस तरह से ये इंडिया आगे बढ़ेगा उस तरह से सभी के सामने आ जाएगा। दरअसल बात यह है कि ये सारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां क्यों इकट्ठी हुई? क्योंकि देश जो है वो देख रहा है नरेंद्र मोदी जी के दोहरे मापदंड और इनका पाखंड, ये पूरे देश ने देखा है। इस पाखंड को हम कब तक सहेंगे? और इस पाखंड के खिलाफ ये सारा जो विपक्षी पार्टियां, जो इंडिया बना है, ये इकट्ठा हुआ है। देखिए, ये बात करते थे कि एक अकेला सब पे भारी, लेकिन आज इनको 38 पार्टियों का गठबंधन बनाना पड़ रहा है। यानी एक अकेला सब पर भारी, निकल गई हेकड़ी सारी। अब इनकी हेकड़ी निकल गई है। पहले 2014 में ये 14 अलायंस वाली पार्टी थी एनडीए, अब 14 से 38 हो गए हैं। तो ये मजबूत मोदी सरकार है या मजबूर मोदी सरकार है? आज दृश्य ऐसा बना है कि विपक्षी पार्टियों ने जो अपने आप को मजबूत कहते हैं उनको मजबूर कर दिया है कि वो टुकड़े टुकड़े जोड़ने लग जाएं। हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहते थे ना, अब 38 टुकड़े इन्होंने जोड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर या फिर संजय निषाद। महाराष्ट्र की तो ऐसी 2 पार्टियां हैं जिनका एक भी एमपी नहीं है और एक विधायक है उनका। ऐसी पार्टियां महाराष्ट्र से जोड़ी हैं। यानी इतनी 25 पार्टी अभी आपने बताया कि जिनके 0 मेंबर पार्लियामेंट हैं, और उसी तरह से 7 पार्टियां ऐसी हैं जिनके 1 मेंबर पार्लियामेंट, या 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनके 2 मेंबर पार्लियामेंट है। तो इनको टुकड़े टुकड़े तो खुद के लिए जोड़ने पड़ रहे हैं। बात ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन तो इतना जबरदस्त है। नीतीश कुमार आते हैं और एक तरीके से ये बनता है नैरेटिव कि नीतीश कुमार आएंगे, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, कांग्रेस से आपके भी नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन बगैर किसी से मिले जुले वो लौट जाते हैं पटना। नहीं, ये देखिए, मीडिया अपनी अटकलें लगा सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुंबई के अंदर जो बैठक होगी वो निश्चित रूप से बेंगलोर में जहां तक हम चले हैं उससे आगे हम बढ़ेंगे। यहां पर निश्चित रूप से चर्चा होगी कि किस तरह से कार्यक्रम होने चाहिए। इंडिया का जो इकट्ठी रैलियां लेनी है वो किस तरह से होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी कुछ हद तक चर्चा होगी। तो ये तमाम सारा एक रूपरेखा जो इंडिया का बनना चाहिए वो धीरे धीरे बनता जाएगा। मुंबई की बैठक में एक बड़ी रूपरेखा आपको नजर आएगी, और जो आपकी इच्छा है कि संयोजक इसमें डिक्लेयर हो, ये तो उसी दिन पता चलेगा। आज हम इस पे बहुत कुछ नहीं कह सकते। सपा साहब, ये हमारी इच्छा तो नहीं है, और बहुत कुछ राजनीति में स्पेकुलेशन भी होता है, लेकिन एक ठोस आइडिया आया है जो अभी मुझे लगा उससे पीछे हटेंगे नवल किशोर जी, लेकिन उन्होंने उसको अंडरलाइन किया कि बड़ा डाइवर्स कंट्री है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब लालू यादव जी ने ऑफ द कफ कोई रिमार्क नहीं दिया है। आपको क्या ये सूटेबल एक आइडिया लगता है, एग्जीक्यूटेबल ये आइडिया लगता है कि इसके 4 संयोजक होने चाहिए? ये मान्य है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये 26 पार्टियों का संगम है और जो वहां पर बैठेंगे वही लोग तय करेंगे। मैं आपके चैनल पर बैठ करके आपकी डिबेट में ये तय नहीं करूंगा कि 1 संयोजक होगा या 4 संयोजक होंगे, या मैं एडवांस बात करके भी मैं इस तरह की कोई स्पेक्यूलेशन नहीं करना चाहता हूं। ये उसी दिन तय होगा, और मेरे ख्याल से 1 तारीख को लालू जी ने स्पेक्यूलेशन कर दी ना। सस्पेंस रहने दीजिए। लालू जी को नहीं करना चाहिए था। उन्होंने स्पेकुलेट करके, ये तो जब 26 पार्टियों के बीच की बात थी तो उन्होंने पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डिस्कोर्स में डाल दिया। तो ये तो कहेंगे फिर आप, एक ही बात कह सकते हैं आपकी, मैं पब्लिकली नहीं कह सकता। तो फिर लालू यादव जी के लिए भी कहिए कि उन्हें पब्लिकली नहीं कहना चाहिए। 4 बनेंगे कि 1 बनेंगे, मीटिंग में तय होगा। हाँ, तो निश्चित रूप से जो हो सकता है वही होगा ना। अब मीटिंग से पहले मैं कैसे कह दूं? जिस तरह से आपने सवाल मुझसे ये पूछा कि आप 4 जो लालू जी ने कहा उससे सहमत हैं क्या? अरे भाई, ये तो वही नेता उसी दिन वही तय करेंगे ना। ठीक है चरणजीत सप्रा, लेकिन आपकी स्थिति भी बड़ी कमाल की स्थिति है इस समय।
ममता बनर्जी उधर कह रही कि कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करना चाहिए। 230 सीटें जो 2019 में आपने लड़ी, उनमें आप सेकंड कॉम्पिटिटर के तौर पर रहे, दूसरे नंबर की पार्टी रही आपकी। इधर ममता का दबाव है, ममता बनर्जी ने फॉर्मूला दे दिया है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव फॉर्मूला दे रहे हैं कि कांग्रेस को कम से कम ये त्याग करना पड़ेगा, क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन, कोई फॉर्मूला है नहीं। कांग्रेस कितनी तैयार इस त्याग के लिए? देखिए, ऐसा है कि जो आज जिस तरह से एनडीए की जो सरकार चल रही है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके और हिटलरशाही यहां पर चल रही है, निश्चित रूप से ये 26 पार्टियों के नेताओं ने, आला नेताओं ने ये तो मन के अंदर तय किया है कि कहीं ना कहीं हमको एडजस्टमेंट करनी है, और ये एडजस्टमेंट के बिना ये एक इंडिया समूह बनेगा नहीं। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया ही नहीं है, ये जातिवाद वर्सेस एनडीए भी है, ये नफरत वर्सेस एनडीए भी है, ये विभाजनकारी राजनीति वर्सेस एनडीए भी है। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसके अंदर आला नेता जो है वो बैठ करके इस पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से जनता के सामने आएगा, मीडिया के सामने आएगा। लेकिन ये कंफ्यूजन की भी तो लड़ाई है ना चरणजीत सप्रा। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास। आरपी सिंह जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, इस दफा विपक्ष पूरी तरीके से बटा हुआ नहीं दिख रहा है। 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला परेशान कर सकता है भारतीय जनता पार्टी को। अभी सपरा साहब कह रहे थे, कुछ हिटलर की बात कर रहे थे। अपने दोस्त हैं उनके प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब के लीडर ऑपोजिशन है, उनका कल का बयान है कि भगवंत मान हिटलर है। मेरा नहीं, उनका बयान। खैर, कौन हिटलर है कौन नहीं, ये इनकी पार्टी के लोग आपस में ही तय कर ले। जो बड़ी बात है कि आपस में जितने गुट है उनके में तो मतभेद है ही है। आप एक के बाद एक कहिए, ममता बनर्जी कह रही है कि उनके लोग कह रहे हैं सर कि वह मुख्यमंत्री है तो अब प्रधानमंत्री की बारी है उनकी। उनके फेसबुक पे भी चल पड़ा ये सारा मामला। इसी प्रकार उनका एकमात्र विधायक गीता था वहां से सागर डिगी से, उसको वो अपने साथ ले गई, बरेंद्र विश्वास को अपने साथ ले गई, कांग्रेस का एकमात्र विधायक को। तो इनमें अंतर्विरोध है। अभी कैसे अंतर्विरोध ठीक करेंगे पार्टियों का, और सिर्फ कांग्रेस के बीच का अंतर्विरोध जो है वो मैंने भी प्रताप सिंह बाजवा बताया, दीक्षित हैं, संदीप दीक्षित हैं, अजय माखन है, ये अलका लांबा है, ये सबके सब आम आदमी पार्टी के खिलाफ झंडा लेकर खड़े हैं। लेकिन आरपी सिंह, अगर ये 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला चल गया, क्योंकि मुंबई से बहुत कुछ निकलना है, मुंबई में बैठेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा, सीट शेयरिंग तय होगी, संयोजक भी हो सकता है सामने आ जाए, तो 1 अगेंस्ट 1 का जो फॉर्मूला है वो तो मुश्किल में आपको डाल सकता है। और ऐसी भी